ایک ताबी बुजुर्ग थे हजरत अबू अब्दुर्रहमान फरोग साहिब तारीख बगदाद ने लिखा है, वो जिहाद पे चले गए, 30,000 दिनार अपनी बीवी को जाते दफा दे गए। कहने लगे लो पास रख लो, और बेटा भी माँ की गोद में ही था। कुछ ने लिखा पैदा हो चुके थे, कुछ का कहना है कि उनके जाने के 1-2 माह बाद बेटे की विलादत हुई, और बेटे का नाम क्या है, रबिया बिन अबू अब्दुर्रहमान। और ये बेटे वो हैं जो हजरत इमाम मालिक जैसे लोगों के उस्ताद हैं, हजरत हसन बसरी जैसे लोगों ने उनसे पढ़ा, खुद जिहाद पे चले गए। आज तो फौजियों की नौकरी है ना जी, उनका ये निज़ाम है कि वो जाते हैं, उन्हें तनख्वाह मिलती है, छुट्टी पे आते हैं। उस ज़माने में ये था कि माले गनीमत से हिस्सा मिलता था, और फतूहात का ये तरीका था कि ये इलाका फतह हुआ तो आगे चले गए, वो फतह हुआ तो आगे चले गए, वो फतह हुआ तो आगे चले गए। किसी ने लौटना है तो पाबंदी नहीं थी, लौट सकता है। कुछ लोग जिहाद में ही रहते थे। हजरत अबू अब्दुर्रहमान फरोग 27 साल जिहाद में रहे, 27 साल। यहाँ तो खामन बाहर हो तो बहुत सारी औरतें कह देती हैं कि तेरे अब्बे ने तो सिर्फ पैसे कमाए, मुसीबतें तो सारी मैंने देखी। माज़अल्लाह बाज़ जगह, सब नहीं लेकिन बाज़ जगह कह देती हैं कि वक्त तो सारे मैं कीते। 27 साल शोहर चला गया, वापिस नहीं आया, 30,000 दिनार दे के चले गए। 27 साल के बाद ख्याल आया घर का, अब बेटा मुहद्दिस बन गया, आलिम बन गया। और कमाल ये कि रहते कहाँ थे, हुजूर के मदीने में, मदीनतुन नबी में, मदीना मुनव्वरा में सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। और इनके साहिबजादे हजरत रबिया ये मस्जिद नबी में, हुजूर की मस्जिद में बैठ के नबी पाक की हदीस पढ़ाया करते। आए घर, दरवाजे पे दस्तक दी, साहबजादे ने दरवाज़ा खोला। ना बाप बेटे को पहचानता है, ना बेटा बाप को। जनाब अबू अब्दुर्रहमान अंदर दाखिल होने लगे तो साहबजादे ने कहा, बूढ़े मियाँ मेरे घर में बगैर इजाज़त के क्यों दाखिल हो रहे हैं? तो वो कहने लगे, तू बता, तूने मेरे घर पे कब्जा क्यों कर रखा है? अब जब बात ज़्यादा बढ़ गई तो दोनों जानिब से लोग जमा हो गए, शोर उठा। तो अंदर से वालदा ने सुना, पर्दा सिरका के देखा कि मेरे शौहर आ गए 27 साल के बाद, 27 साल के बाद। तो आप अपने साहिबजादे से कहने लगी, बेटा इनको अंदर आने जो, तुम्हारे वालिद हैं। बड़ा रोए बाप बेटा, बड़ा रोए। माँ और बेटे की मोहब्बत का भी अंदाज़ा नहीं, पर कुरान पाक पढ़े ना तो 2 मिसालें बाप और बेटे के प्यार की भी मिलती हैं। एक हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का जनाब यूसुफ से प्यार, और एक हज़रत इब्राहीम का हज़रत इस्माइल से प्यार, और जनाब इस्माइल की जनाब इब्राहीम की फर्मा बरदारी की मिसाल। इसका भी जवाब कोई नहीं। बाप इतना रो रहे हैं और बेटे की याद में, इसका भी अंदाज़ा कोई नहीं कर सकता। बाप बेटा मिल के बड़ा रोए। असर की नमाज का वक्त हो गया। हज़रत रबिया जो मुहद्दिस हैं वो वज़ू करके मस्जिद शरीफ चले गए। ये अभी चूँकि सफ़र से आए थे, इन्होंने खाना वाना खाया, थोड़ी देर बीत गई तो ये नहीं पूछा पीछे हाल क्या रहा। पूछते हैं अपनी बीवी से, मेरे 30,000 दिनार कहाँ हैं? तो अहलिया कहने लगी, मस्जिद जाएँ ना, हुजूर की मस्जिद में असर पढ़ के आएँ, फिर मैं बताती हूँ पैसे कहाँ हैं। हज़रत रबिया ने इमामा बांधा, जुब्बा पहना, हुजूर की मस्जिद में बैठे और हदीस पाक का दर्स दे रहे हैं। सामने हज़रत हसन बसरी जैसे, इमाम मालिक जैसे लोग बैठे। हज़रत अबू अब्दुर्रहमान फरोग जो इनके वालिद थे, असर की नमाज़ पढ़ के ना तो पूछते हैं एक शख्स से, ये कौन है नौजवान काली दाढ़ी वाला, उम्र ज़्यादा नहीं पर किस तरह शौक से हुजूर का दीन बयान कर रहा है, कौन है? तो बताने वाले ने कहा कि हुजूर एक ना अबू अब्दुर्रहमान नाम के बुजुर्ग हैं, वो 27 साल से जिहाद में गए हुए, ये उनका बेटा है। ये सुना कि मेरा पुत्र इतना बड़ा आलिम, छम छम आंसू बहे, दाढ़ी भर गई आंसू। हुजूर की मस्जिद में तशक्कुर के आंसू, खूब रोए, खूब रोए। उठे घर गए, और जब आंसुओं भरा चेहरा लेके घर आए तो अम्मा सारी बात ही समझ गई। कहने लगी, देखा है वो बेटे को हदीस पढ़ाते, अब पता चला मैंने आपके 30,000 दिनार कहाँ खर्च किए, मैंने आपका पैसा ज़ाया तो नहीं किया। तो हज़रत अबू अब्दुर्रहमान फरोग फरमाने लगे, रब तुझे सिला दे और मेरी तरफ से भी दे, तूने तो कमाल कर दिया है। हदीस तेरा बेटा पढ़ा रहा था और कद मेरा ऊंचा होता जा रहा था, सबक तेरा बेटा दे रहा था और यूं लग रहा था कि दर्जे मेरे बुलंद हो रहे हैं। तो माओ ने कमाल किया, इनकलाब किया, बेटियों ने, बहनों ने दीन के लिए हमेशा अपना किरदार पेश किया।